सोमनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग है और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का जितना महात्मा कहा जाए कम है। भगवान सदाशिव प्रत्यक्ष रूप में मूर्तिमान होकर के विराजमान है। सोमनाथ का नाम सोमेश्वर है। जिस प्रकार से रामेश्वर है उसी प्रकार से सोमेश्वर है। सोम एक नाम चंद्रमा का भी है। चंद्रमा के द्वारा यहाँ पर भोलेनाथ की प्रतिष्ठा कराई गई, इसीलिए इस मंदिर का नाम सोमनाथ पड़ा। क्योंकि एक नाम चंद्रमा का सोम है, तो भोलेनाथ ने कहा कि परम प्रसन्न होकर के कि आज से यह मंदिर सोमेश्वर यानी चंद्रमा के नाम से जाना जाएगा। चंद्रमा ने स्थापना कराई। क्या महात्म्य है सोमनाथ का। सोमेश्वर महादेव, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि स्वयं देव ग्रहों में श्रेष्ठ देवताओं में भी देव चंद्रदेव को भोलेनाथ की स्थापना करानी पड़ी। और सोमेश्वर मंदिर जाकर के दर्शन करने का पुण्य क्या है, लाभ क्या है, क्या होता है सोमनाथ के दर्शन करने से। क्यों हम द्वादश ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करते हैं, सोमनाथ का महात्म्य क्या है, यह जानने के लिए कोई और ग्रंथ नहीं बताएगा। श्रवण करना पड़ेगा आपको शिव महापुराण। शिव महापुराण में वर्णन आता है कोटि रुद्र संहिता के 14 अध्याय में। सोमनाथश्च तेषां वै प्रथमा परिकीर्तितः तन्माहात्म्यं शृणु मुने प्रथमं सावधानतः। सोमनाथ की जब बात आती है, कथा आती है, तो महामुनि कहते हैं सावधान होकर के सुनना चाहिए। क्योंकि सोमनाथ की कथा जो भी भक्त कहता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप लोग बड़े आनंद से, बड़े ध्यान से, एकाग्र चित्त होकर के सोमनाथ भगवान की, सोमेश्वर की महात्म्य की कथा श्रवण करें और समय आने पर इच्छुकों को भी श्रवण कराएं, ताकि दूसरों को भी पुण्य हो। सुनने और सुनाने वाले दोनों ही को लाभ होता है। एक समय की बात है, प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्या रोहिणी आदि सभी चंद्रमा को ब्याह दी। इनमें से जो रोहिणी नाम की कन्या है, उनको चंद्रमा ज़्यादा प्रेम करते, ज़्यादा स्नेह करते, बिना रोहिणी के रह नहीं पाते। अच्छा, प्रेम करें तो ठीक है, परंतु रोहिणी को प्रेम करते, स्नेह करते, और जो अन्य पत्नियां हैं
उनका अपमान करते, तिरस्कार करते। एक तो बड़ी विडंबना है, बड़ी समस्या है। हमारे भारतवर्ष में कुछ भी हो जाए, माताओं को एक समय भोजन मिले, बर्दाश्त कर लेती हैं, मैनेज कर लेती हैं जैसे तैसे। माताओं के पति परेशान हो, धन कम कमा सके, माताएं वो भी मैनेज कर लेंगी। घर में कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, भारतीय माताएं, समझदार माताएं हर तरीके से मैनेज करती हैं। पर यदि माताओं की बात और सौत की बात आ जाए, तो जो माताएं लक्ष्मी कहलाते हैं घर की, वही माताएं फिर लक्ष्मी का स्वरूप छोड़ करके सीधे रणचंडी महाकाली का स्वरूप धारण कर लेते हैं। सिर्फ बात आ जाए सौत की, फिर तो मैया चंद्रमा की 27 पत्नियां थी, और धन्य है उन पत्नियों में कभी आपस में झगड़ा नहीं होता था। 27 की 27 बहन एक साथ एक ही जगह। परंतु अब जब चंद्रमा ने द्वेष करना प्रारंभ कर दिया, तो भला मातृ स्वभाव है, कौन अपना दुष्कृत या कौन अपना अपमान बर्दाश्त करेगा। सौत संबंधित भगवान ही मालिक है। इसीलिए कहते हैं विवाह एक ही ठीक है। कई लोग कारणवश समस्यावश दूसरे विवाह की सोचते हैं। मैं तो कहता हूँ भैया, जो भी समस्या हो, जो भी प्रॉब्लम हो, सॉल्व कर लो। दूसरा विवाह करने से अच्छा पहले वाले को ही संभाल के रखना फायदे में रहता है, कैसे भी करके। चंद्रमा एक को बहुत स्नेह करते, रोहिणी को। बाकी पत्नियों ने अपने पिता को शिकायत करी, पिताजी हमारा विवाह किया है, हमारे पति तो हमको पत्नियां मानते ही नहीं हैं। चंद्रमा जब देखो क्रोध में बात करते हैं, और हर समय रोहिणी की प्रशंसा, रोहिणी के पास रहते हैं, हमारा अनादर करते हैं, अपमान करते हैं। जानते हो, ये भारत के संस्कार हैं। बेटी को जब भी कष्ट होता है ना ससुराल में, माता पिता से ही कहते हैं, कहना भी चाहिए। आपका पारिग्रहण माता पिता के अनुसार हुआ है, आप अपने माता पिता से कहने के अधिकारी हो, कह सकते हो। माता पिता उसका निदान करेंगे, जिस प्रकार से हो सकेगा उस प्रकार करेंगे। एक काम की बात बताऊं, शिकायत करने वाला सौभाग्य भी अब ज़्यादा लोगों को प्राप्त होता नहीं है। क्यों? जो बहनें, जो माताएं पिता की या माता की आज्ञा से विवाह करते हैं, सीधे शब्दों में कहें, जो अरेंज मैरिज करते हैं वह तो शिकायत कर सकते हैं कि देखो पिताजी विवाह के बाद ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये बात, वो बात। अब पता लगा फोन में 2 दिन 4 दिन हाय हेलो हुआ और दोनों ही घर छोड़ के भाग गए। अब ऐसे जाकर के विवाह भी कर लिया। अपने यहाँ के तो लोग करते नहीं हैं, आप लोग बड़े अच्छे हैं, पर अधिकतम आपने सुना होगा, देखा होगा। पर विचार करो, जिसने यह दुष्कृत किया है, दुस्साहस किया है, माता पिता की इज्जत देखे बिना
अपने मन मर्जी चले हैं। विचार करो, लोग कहने का अभिप्राय है जो लोग अपनी मर्जी से विवाह करते हैं उनको यह सौभाग्य वो अपने हाथ से अपनी मर्जी से खो देते हैं, शिकायत करने वाला। परंतु हमारे भारतीय संस्कार पद्धति ऐसी नहीं है। हमारी पद्धति है माता पिता भाई बहन के सबकी मर्जी से सबसे परामर्श करके अपने जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पल है उसका निर्णय लें। ध्यान दीजिएगा, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं है, शादी वह पल है जिसमें हम अपने संपूर्ण जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। और जितने निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं ना, उसमें अपने बुजुर्गों के, अपने समकक्षी इष्ट मित्र के, गुरु की राह होना बहुत आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी 27 बहनों का जो भाग्य निर्धारित किया वो पिता ने, अकेले दक्ष ने 27 पुत्री विवाह दी चंद्रमा को, और 27 बहनों ने आज तक एक भी विरोध नहीं किया। पर आज जब चंद्रमा इस प्रकार से करने लगे, पिताजी से शिकायत की, पिताजी कहाँ विवाह कर दिया? सांत्वना दी, बेटा मैं आऊंगा, चंद्रमा से बात करूंगा, समझाऊंगा ना। वही हुआ, दक्ष आए, समझाया। देखिए आपकी सब पत्नियां हैं और पत्नी का जितना धर्म बनता है, जैसे कहते हैं पत्नी के लिए पति ही देवता है, उसी प्रकार से पति का भी धर्म बनता है कि पत्नी को उस योग्य रखें कि उसकी श्रद्धा बढ़ती रहे। अब पता लगा पति देवता बन के बैठ गए, लेट गए, अब पड़े पड़े आदेश करें, जाओ चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ वो लाओ। अब विचार करो कितने दिन तक पति देवता कहलाएंगे, कितने दिन तक परमेश्वर। एक ना एक दिन पत्नी महालक्ष्मी महाकाली बन ही जाएगी। चंद्रमा की शिकायत की, दक्ष आए, समझाया, बेटा देखिए आप दामान हैं, मैंने 27 कन्या आपके साथ विवाही, सभी एक जैसी होना चाहिए, अलग नहीं। चंद्रमा बोले ठीक है, पर चंद्रमा ने उस बात को भी अनदेखा कर दिया। दक्ष तो समझा करके गए, और जैसे ही दक्ष समझा करके गए वैसे ही चंद्रमा भूल गए। पुनः थोड़ी समय बाद वही हाल, फिर पत्नियों ने फिर पिता से शिकायत करी। अब की बार तो दक्ष प्रजापति अपने आप में ही एक बहुत बड़ा पद है। जो साक्षात भोलेनाथ को श्राप दे दे वो साधारण कैसे हो सकता है। दक्ष प्रजापति भागे भागे आए, चंद्रमा आप नहीं मानोगे ना। श्रूयताम चंद्र यत्पूर्वा प्रार्थितो बहुधा मया नामानि तं त्वया यस्मात् तस्मात् तं चाच्छयि भव। आप अपनी बात से बाज नहीं आते हो। कुछ पत्नी को, चंद्रमा को, रोहिणी को मानते हो, बाकी पत्नियों का अपमान करते हो। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, आज से तुम क्षय रोगी हो जाओ। उसी दिन से चंद्रमा को भयंकर शरीर में पीड़ा हुई, क्षय रोग हो गया। क्षय रोग के मारे व्याकुल चंद्रमा का संपूर्ण तेज विहीन हो गया। चंद्रमा घट गया, काला पड़ गया। तीनों लोक में हाहाकार, चंद्रमा के बिना सृष्टि अधूरी है। भागे भागे लोग ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्म देवता ने कहा करूं क्या, ये है ही इतना दुष्ट, कोई रास्ता नहीं। ब्रह्मा जी बोले इसका कोई इलाज नहीं। इसने गुरु के साथ भी ऐसे ही किया था, और ये
महाराज दक्ष के साथ भी ऐसे ही किया। चंद्रमा इतना दुष्ट है, ये मानता नहीं है, दुष्टता को त्यागेगा नहीं, ये सुधरेगा नहीं, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। माता पिता जब बालक को बार बार समझाते हैं ना, बालक नहीं मानता, खींच जाते हैं। गुरु बार बार समझाएं, अब बार बार वही कार्य करो, गुरु नाराज हो जाएंगे। जाओ पड़े रहो, तुम्हारे भाग्य में यही लिखा है। फिर क्या था, चंद्रमा दुखी, पिताजी आप एक बार दया कर दो। ब्रह्मा जी बोले तेरे अपराध को क्षमा करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, जा क्षमा मांगना है भोलेनाथ की शरण में जा। चंद्रमा बोला महाराज मैं वहां जाने की योग्य नहीं हूं, मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं महादेव को। फिर कोई और मार्ग हो तो बतलाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं जाओ भोलेनाथ की ही आराधना करो। चंद्र भागे भागे आए और आकर के दिव्य महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। इतना उतना नहीं, 6 माह तक बिना अन्न इत्यादि खाए गंगा सरस्वती में जाकर के स्नान किया और स्नान करके दान करके सभी तीर्थों का आवाहन करके भोलेनाथ की पूजा कर करके 6 माह तक निराहार रह करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। विचार करो कितना किया होगा। हम आप थोड़ी से कष्ट आए 35,000 जाप कराते हैं, महाराज 35,000 में कल्याण हो जाएगा, कभी नहीं होगा। 70,000 जाप कराते हैं। चंद्रमा ने 6 माह में 7 कोटि मिताम मंत्र 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया। तब महादेव प्रसन्न हुए। चंद्रमा वरदान मांगो हे सोम। सोम कहता है महाराज क्या कहूं, वरदान मांगने के लिए यही क्या, मैं इतना पीड़ित हूं, इतना परेशान हूं, मेरी दशा देखिए, मन भी मलिन है और तन भी मलिन है। भोलेनाथ ने कहा परेशान मत हो, आज से आपको अभिष्ट सिद्धि प्रदान हो जाए, आपका संपूर्ण क्षय रोग विनाश हो जाए। बोलिए शंकर भगवान की। उसी समय से चंद्रमा का क्षय रोग विनाश हुआ। जहां भोलेनाथ प्रकट हुए थे, चंद्रमा ने उसी स्थान पर महादेव का दिव्य मंदिर बनवाया और आज भी महादेव पार्वती के साथ वहां निवास करते हैं। सोमेश्वर क्यों नाम पड़ा, क्योंकि सोम नाम है चंद्रमा का, चंद्रमा ने मंदिर बनाया, इसीलिए भोलेनाथ सोमेश्वर नाम से वहां विख्यात है। सोमनाथ जिसे हम आप कहते हैं। तब से लेकर के आज तक कितने भी कष्ट हो शरीर में, किसी को कुष्ठ इत्यादि क्यों ना हो, क्षय रोग क्यों ना हो, अगर क्षय रोग की सबसे बड़ी दवा है सोमनाथ चले जाइए, वहाँ जाकर दिव्य स्नान करिए, भोलेनाथ की भक्ति करिए। जिस प्रकार से चंद्रमा का क्षय रोग विनाश हुआ, उसी प्रकार से भोलेनाथ आपका भी। चंद्रमा को भोलेनाथ ने वरदान दिया, देखो एक साथ तो तुम संपूर्ण स्वरूप में नहीं हो सकते, परंतु 15 दिन तक तुम्हारी कलाएं घटेंगी और 15 दिन तक बढ़ेंगी। तब से कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, हर रोज थोड़ी 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 घट जाता है। 15 दिन शुक्ल पक्ष आता है, चंद्रमा बढ़ता है, सभी कलाओं से परिपूर्ण पूर्णमासी को होता है। ये बाबा भोलेनाथ का वरदान है। कहते हैं जो शुद्ध मन शुद्ध चित्त से सोमनाथ जाकर के बाबा भोलेनाथ के दर्शन करता है, उन्हें स्नान कराता है ना,
उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु लोक में संपूर्ण फल को भोग करके अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि स्वर्ग जाना चाहते हो ना, दूर मत भटको, सोमनाथ चले जाओ, दर्शन करो, स्नान कराओ, बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाओ और सीधे स्वर्ग का रास्ता। ये मैं नहीं कहता। सोमलिंगम नरो दृष्ट्वा सर्वे पापात् प्रमुच्यते। शिव महापुराण कहते हैं, चतुर्दश अध्याय का 56 नंबर का श्लोक कहता है। और जो व्यक्ति सोमनाथ भगवान की आराधना करता है या घर में शिवलिंग को सोमनाथ नाम से स्थापित करके पूजना करता है, अर्चना करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और संपूर्ण फल की प्राप्ति, जो भी मनोवांछित मनोकामना करता है उसकी मनोकामना घर में ही पूर्ण हो जाते हैं। जो परिक्रमा लगाता है सोमनाथ के, उसको भी अविष्ट फल की प्राप्ति होते हैं। इसी प्रकार से कितना भी वर्णन किया जाए सोमेश्वर का कम है, पर बाबा भोलेनाथ की कृपा है, जितनी जिसको प्राप्त हो जाए उतनी ही बहुत है। बोले शंकर भगवान की